शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। पार्क में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और हर तरफ एक सुकून भरा सा माहौल था। पेड़ों की छांव लंबी हो गई थी और बच्चों की आवाजें शाम की खामोशी को तोड़ रही थी। कॉलोनी के पार्क में रोहित और शिवा बैडमिंटन खेल रहे थे, पक्के दोस्त रोज की तरह। उनकी दोस्ती पुरानी थी और हर शाम यही खेल उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। आज भी दोनों पूरी ताकत से खेल रहे थे, जैसे हर पॉइंट उनके लिए सब कुछ हो। शटलकॉक की थक थक, उनकी हंसी, चिढ़ाने की आवाज दोस्ती खेल में दिख रही थी। स्कोर बराबर था। कभी रोहित मजाक करता तो कभी शिवा उसका जवाब देता। हर शॉट के साथ उनकी दोस्ती और गहरी हो रही थी, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही तेज था। लास्ट पॉइंट शिवा, इस बार मैं नहीं हारने वाला। जो जीता वो सिकंदर, देख लेना आज मैं ही जीतूंगा। रोहित ने जोर से स्मैश मारा। शटलकॉक नेट के पास से निकली। दोनों की सांसें थम गई थी। सब कुछ एक पल के लिए रुक सा गया था। सभी बच्चे उनकी तरफ देख रहे थे, जैसे ये मैच कॉलोनी का फाइनल हो। आउट है, बिल्कुल लाइन के बाहर गई थी। नहीं इन्हें मैंने देखा। तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो जब मैं जीतने लगता हूँ। छोटी बहस बाड़ी हो गई। पहले मजाक था, अब दोनों सच में लड़ने लगे। उनकी आवाजें पार्क में गूंज रही थी और बाकी बच्चे भी उन्हें देखकर रुक गए थे। आवाजें तेज, दोस्ती की जगह जिद आ गई। दोनों अपनी बात पर अड़ गए। किसी को भी हार मंजूर नहीं थी। तू हमेशा चीटिंग करता है, हर बार कुछ न कुछ बहाना बना लेता है। मैंने चीटिंग नहीं की, तुम ही गलत हो, हमेशा मुझे दोष देते हो। गुस्से में रोहित ने शिवा को धक्का दे दिया। एक पल के लिए सब कुछ थामा सा लगने लगा, जैसे दोस्ती की दौड़ टूट गई हो। शिवा गिर गया, घुटने में चोट लग गई। उसकी चीख पार्क में गूंज उठी और सब बच्चे उसकी तरफ दौड़ पड़े। शिवा की आंखों में आंसू आ गए। दर्द सिर्फ घुटने का नहीं था, दोस्ती टूटने का भी था। रोहित ने शिवा को रोते देखा तो गुस्सा चला गया, सिर्फ पछतावा रह गया। उसके चेहरे पर शर्म और गिल्ट साफ दिख रहा था। अपने सबसे अच्छे दोस्त को चोट पहुंचा दी थी। उस पल रोहित को समझ आया कि जीत से ज्यादा दोस्ती जरूरी थी। रोहित घबरा कर वहां से भाग गया। उसका दिल भारी हो गया था और उससे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। एक शाम की मस्ती, एक छोटी सी तकरार और दोस्ती में दरार आ गई थी। पार्क में अब सिर्फ सन्नाटा था, जैसे शाम भी उदास हो गई हो। एंड सीन विद पार्क की शाम में सन्नाटा। दोस्ती की एक नई कसौटी, एक पल की गुस्से ने सब कुछ बदल दिया था। सीन ट्रांजिशन। रोहित घर आया, उसका दिल भारी भारी था। वो सीधा अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से रोना लगा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने कभी इतना बुरा महसूस नहीं किया था। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब उसने शिवा को धक्का दिया था। शिवा का रोता चेहरा उसके सामने था, जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ दोबारा हो रहा हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हो रहा था। उसका दिल पछतावे से भर गया था और उसे लग रहा था कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे दुख को समझ सकती हूँ। रोहित ने माँ को सब कुछ बता दिया, कैसे खेलते हुए झगड़ा हुआ, कैसे गुस्से में आकर उसने शिवा को धक्का दे दिया और कैसे शिवा गिरकर रो पड़ा। उसकी आवाज कंप रही थी, लेकिन उसने सच बोल दिया। दोस्ती खास होती है बेटा। दोस्त गलतियां करते हैं, लेकिन सही दोस्त वही है जो अपनी गलती माने और उसे सुधारे। दोस्ती में कभी कभी ऐसी बातें हो जाती हैं, गलती हो जाती है, लेकिन माफी मांगना जरूरी है। माफी से दिल हल्का होता है और दोस्ती और गहरी हो जाती है। माँ ने प्यार से समझाया, बेटा पछतावा सिर्फ दुख देता है, लेकिन अपनी गलती सुधारने से इंसान बड़ा बनता है। गलती को माने और माफी मांगने में ही असली हिम्मत है। शिवा भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। शायद उसका दिल भी उदास हो, लेकिन तुम्हारा एक सच्चा सॉरी उसका दुख दूर कर सकता है। एक सच्चा सॉरी सब कुछ ठीक कर सकता है। दोस्ती फिर से वापस आ सकती है, बस एक कदम बढ़ाने की देर है। माँ की बातों ने रोहित को हिम्मत दी। उसने महसूस किया कि गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे सुधारना जरूरी है। माँ का प्यार और समझौता उसके लिए एक नई रोशनी बन गया। उसने फैसला किया, कल सुबह सबसे पहले शिवा से माफी मांगेगा। रोहित ने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में नई उम्मीद थी। अब उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो सकता है। एंड सीन विद रोहित रेडी फॉर अ न्यू स्टार्ट। अगले दिन सुबह रोहित तैयार होकर नई हिम्मत के साथ शिवा से मिलने जाता है, अपनी दोस्ती को एक नई शुरुआत देने के लिए। सीन ट्रांजिशन। अगली सुबह रोहित जल्दी उठ गया। रात भर नींद नहीं आई थी। उसने पार्क में शिवा को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। शायद घर पर हो। रोहित शिवा के घर गया। हर कदम पर घबराहट थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसका हाथ दूर बेल पर रुक गया। माँ की बातें याद आई। उसने हिम्मत की और बेल बजाई। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। उसने तय किया, जो भी हो आज माफी मांग कर ही रहेगा। डोर ओपन्स, सस्पेंस, एंड सीन विद रोहित फेसिंग द डोर।
दरवाजा धीरे से खुला। शिवा सामने था, घुटने पर पट्टी बंधी हुई थी। उसकी आंखों में थोड़ा सा दाढ़ था, लेकिन ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि आज क्या होगा। रोहित ने भी कुछ पल सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराया। दोनों कुछ पल चुप रहे, जैसे दोनों अपने दिल की बात समझने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी सबसे गहरी बातें बिना शब्दों के हो जाती हैं। शिवा, मैं कल के लिए सॉरी बोलने आया हूँ। मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। मुझे समझ आ गया कि दोस्ती कितनी जरूरी है और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी। शायद हम दोनों ने ही गुस्से में कुछ ज्यादा कह दिया था, पर अब सब ठीक हो सकता है। रोहित ने सुकून की सांस ली, जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। माफी मांगने और देने में जो सुकून है वो अलग ही होता है। तभी शिवा की मम्मी आई, हाथ में 2 ठंडी ठंडी आइसक्रीम की कटोरियां लेकर। उनकी मुस्कुराहट ने माहौल को और हल्का बना दिया। अरे रोहित बेटा, आओ अंदर। दोस्तों में ऐसा होता रहता है। दोस्ती में कभी कभी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, पर प्यार सबसे बड़ा होता है। उन्होंने 2 कटोरी आइसक्रीम लाकर दी, जैसे दोस्ती की मिठास को और बढ़ा दिया हो। आइसक्रीम के साथ उन्होंने एक नई शुरुआत का मौका भी दिया। चलो अब गुस्सा भूल जाओ और आइसक्रीम खाओ। जिंदगी छोटी है, दोस्ती बड़ी है। ये वनीला है, मेरा फेवरेट। जब भी मैं उदास होता हूँ, ये आइसक्रीम मुझे खुश कर देती है। मेरा भी, और सबसे अच्छा लगता है जब हम साथ में खटे हैं। आइसक्रीम की मिठास ने दोस्ती की कदबाहट मिटा दी। आज उनकी दोस्ती फिर से नई हो गई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों फिर से बातें करने लगे, हंसने लगे। उनकी बातों में अब सिर्फ खुशी थी, कोई गिला नहीं। माफी ने दोस्ती को फिर से जोड़ दिया। अब उनके बीच सिर्फ प्यार और समझ थी। शिवा की मम्मी मुस्कुराती हुई किचन चली गई। उन्होंने भी सुकून की सांस ली, जैसे घर का माहौल फिर से खुशनुमा हो गया हो। दोस्ती की नई शुरुआत हो चुकी थी। अब दोनों मिलकर नए सपने देखने को तैयार थे, एक साथ, एक नई उम्मीद के साथ। आइसक्रीम के बाद रोहित बोला, चलेगा खेलने? धीरे धीरे खेलेंज। हाँ, अब ठीक हूँ। दोनों पार्क गए, फिर से बैडमिंटन खेला। इस बार जीतने की जिद नहीं थी, सिर्फ साथ खेलने की खुशी थी। हर शॉट के बाद वेल प्लेड, हर गलती पर हंसना दोस्ती का इम्तिहान था, और वो पास हो गए। सूरज ढल रहा था, लेकिन आज शाम में सुकून था। दोस्ती में गलती हो सकती है, लेकिन माफी से रिश्ता और मजबूत हो जाता है। रोहित और शिवा की दोस्ती इस बात का सबूत थी। एंड विथ बोथ फ्रेंड्स लाफिंग इन द पार्क।